आखिर वो दिन आ गया। राजा लौट आया। उनकी प्रजा इंतजार कर रही थी। उनके लोगों को मार के खाने वाले राक्षस से सिर्फ उनका राजा ही बचा सकता है, इसका भरोसा था। एक प्रजातांत्रिक देश में मैंने सर्विस ज्वाइन करने के बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर मैंने ढूंढना छोड़ दिया। 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, कैसे? इस बात की परवाह भी है वहां कौन जीता, इसकी दिलचस्पी भी। कमिश्नर बदल कर आ रहा है, ये कोई खबर है? सर, खबर पोस्ट देखकर नहीं बनती, उस पोस्ट पर जो पर्सन आ रहा है उसे देखकर बनती है। एक माफिया साम्राज्य का राजा हो गया। उसकी अमानवीयता को नियंत्रित करने के लिए कोई अंकुश नहीं था। ये सरकार को अच्छे से पता था। जिसे मौत समझा गया, केजीएफ का सम्राट, जिसने जमीन से सोना निकाला, अब समुंदर की गहराई में अपनी कहानी लिख रहा है। दुश्मन समझ बैठे थे कि खेल खत्म हो गया, पर यह तो रॉकी की चाल थी। अब दुश्मन सिर्फ केजीएफ तक सीमित नहीं है, अब दुश्मन है पूरा सिस्टम। रॉकी के सामने अब एक देश नहीं, पूरा अंडरवर्ल्ड खड़ा है। यह युद्ध सिर्फ सोने के लिए नहीं है, यह युद्ध है एक सपने के लिए। जब समंदर में उसे निगल लिया, दुनिया ने सोचा कहानी खत्म हो गई है। केजीएफ जल चुका था और उस आदमी का नाम, जिससे सत्ता भी कांपती थी, इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया था। रमिका सेन ने एक आदेश दिया और कुछ ही मिनटों में रॉकी का स्वर्ग नरक से भी बदतर बना दिया गया। पर रॉकी सिर्फ मिट्टी से नहीं जुड़ा था, वो लोगों की रगों में दौड़ता था।